Hello friends, just today I am going to discuss statistics. स्टैटिक्स में फर्स्ट अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी डाटाज होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली स्टैटिक्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो स्टैटिक्स लाइक अ क्लासिफिकेशंस ऑफ गिवन डाटा इनटू अ ऑन ग्रुप एज वेल एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर अगर स्टडी करते हैं मीन, मीडियन और मोड, these are called a central tendency, and mean, median, mode from the on group data to develop the group data. So we will discuss in the concept of like a cumulative frequency distributions, how to draw cumulative frequency, com, ogive, these things. So first mean of group data. तो मीन क्या होता है? मीन का मीनिंग हुआ, अगर हम मीन की बात करें, मीन मीन्स सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस। हम लोग यही जानते हैं, अगर 1 2 3 4 है तो ये 5 है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करोगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। यहाँ पर कितनी है? 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 15/5 आ गई, और ये कैंसिल कर दिया, तो हमारा मीन यहाँ पर 3 आ गई, राइट। तो यह मीन हो गई, यानी कि मीन निकालने के लिए यह बेसिक फार्मूला है जो कि हमने यूज करना है। लेकिन अगर वही मीडियन निकालना होगा तो मीडियन के लिए इस तरह की जो डाटा है, बिकॉज ये अनग्रुप डाटा है, तो मीडियन में क्या होगा, सेम डाटा को हम पहले अरेंज करेंगे। तो अरेंज डाटा, अरेंज करना है हमें डाटा को, फिर उसके बाद जैसे ये ऑलरेडी अरेंज है तो हमें अब ज़रूरत नहीं है अरेंज करने के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, n + 1 / 2, तो यहाँ पर भी मीडियन भी सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि टोटल नंबर जो है मीडियन विल इक्वल टू ये लिख सकते हैं, मोड विल इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो टर्म जो है, तो यह मोड मीन्स मैक्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी राइट। तो जैसे अगर 2 जो है, मान लो कि यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स, तो इसीलिए यहाँ पर मोड जो है वह 2 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग, न्यू डाटा के अकॉर्डिंग मोड जो है वो 2, राइट। अगर 3 टाइम्स होगा तो मोड यहाँ पर जो वैल्यू 3 टाइम्स आ रहा है वही वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो यह बेसिक आइडिया है, बट हमें डिस्कस क्या करना है कि जो मीन है वह ग्रुप डाटा में कैसे हम यूज़ करेंगे। तो ग्रुप डाटा यानी कि मीन लाइक एवरेज हम लोग जानते हैं ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, बट जब हम ग्रुप डाटा की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि जो 1 है वह कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 कितनी टाइम्स आएगा, 2। ओके, तो ये हमें नंबर ऑफ टी टाइम्स को भी काउंट करेगा। सेम यहाँ से ग्रुप डाटा में हम मीडियन निकालना सीखेंगे, और ग्रुप डाटा के अंदर ही कुछ फार्मूला होगा जिससे मोड भी निकालना सीखेंगे। तो ये जो बेसिक आइडिया है जिसमें मीन, मीडियन, मोड को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए हमें ग्रुप डाटा की ज़रूरत पड़ेगा, और वह ग्रुप डाटा 1 by 1 हमें निकालने की। इससे पहले कुछ टर्म्स को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रेंज कहा जाएगा कि व्हाट इज़ द रेंज, तो रेंज क्या होगा? रेंज मीन्स जो रेंज होता है वह मैक्सिमम वैल्यू जो होगा,
मैक्स वैल्यू विल इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। तो मैक्स जो वैल्यू यहाँ पर है 1 2 3 4 में जो भी है वह, तो मैक्स माइनस मिनिमम, इसे हम रेंज बोलेंगे। जैसे कोई डाटा अगर 10 से स्टार्ट हुआ है और 20 तक जा रहा है, तो इसमें 20 तुम्हारा मैक्सिमम हो गई, ये मैक्स है और ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। और डिवाइड बाय यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम इज़ द रेंज आ गई। लेकिन इसी में अगर क्लास मार्क कहा जाता है कि व्हाट इज़ द क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होगा, तो क्लास मार्क के लिए स्पेशल फार्मूला होता है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर क्लास मार्क विल इक्वल टू क्लास मार्क इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस या सॉरी प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो कोई अगर क्लास ऐसे है 10 से लेकर और 20 के बीच है, तो इसमें अपर क्लास लिमिट क्या हो गया, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 30/2 मीन्स 15 हो गई इसकी क्लास मार्क, राइट। 15 इज़ द क्लास मार्क। तो इस तरह का टर्म्स हम लोग वो आगे यूज करेंगे और उसे डिस्कस करना है कि इसे हम कैसे सॉल्व करना है। तो जब हम मीन की बात करेंगे तो मीन जो है वो डायरेक्ट मेथड, फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, फिर तो कोशिश करेंगे कि जो बेसिक है उसे डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।